ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा, जब हम उसे दिल से याद करते हैं तो बाबा की पवित्र रश्मियाँ आत्मा को अंतर तक पावन बना देती है। और आत्मा जिस देह में रहकर कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही है, उस देह का हर एक कर्म भी, यूँ कहें कि हम मनसा से, वाचा से और कर्मणा से, तीनों से भी पावन बनने लगते हैं। आत्मा शुद्ध संकल्पों में रमण करने लगती है। मुख से निकलने वाला हर शब्द श्रेष्ठ, वरदानी, माधुर्य से परिपूर्ण होने लगता है और हर कर्म भी ईश्वरीय गुणों से संपन्न होने लगता है। आज की मुरली भी हमें हमारी इस आध्यात्मिक उन्नति हम कैसे करें, मनुष्य से देवता बनने की इस राह पर चलने के लिए किन बातों का परहेज रखें, किन बातों पर अधिक ध्यान रखें, इस पर बहुत बहुत ध्यान खिंचवा रही है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे धारणा युक्त आज की मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। संकल्प और समय दोनों मोस्ट वैल्यूएबल संगम युग का खजाना है, इसे वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता तो सब बन रहे हैं, परंतु बनने के लिए बाबा की श्रीमत, या यूँ कहें कि ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलना ज़रूरी है, तभी मंजिल पर पहुँच पाएंगे। तो कौन सी है वो श्रीमत? उत्तर है, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। बन रहे हैं देवता और अभी भी कोई ना कोई आसुरी स्वभाव है, नेचर है, तो फिर कैसे बनेंगे? दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, किसी को दुख नहीं देना है। चौथा, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। तो कुछ भी बुरा न देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना सोचना है, ना करना है। तभी तो अच्छे ते अच्छे बाबा के बच्चे हम श्रेष्ठ देवता बन सकेंगे। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो, बैठे बैठे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं? याद से और 84 का चक्र फिराने से। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। ये परिवर्तन ना सूक्ष्म है, बाहर से नहीं ऐसे अचानक से दिखाई देगा, पहले अंदर से बदल जाएगी दुनिया। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। अटेंशन अंदर का है, बाहर का नहीं है। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है,
चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। देवता बन रहे हैं ना, तो ये सारे लक्षण देवताओं के थोड़ी ना है। सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी। आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो, तो अभी भी वही थोड़ी ना सुनना है। अब बाप कहते हैं यह झरमुई झगमुई ना करो। फलाना ऐसा है, इनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है। इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे बाप को याद करो। एक ही बाबा फरमान करते हैं याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप को ही याद में रहो। कहीं भी कुछ भी करो, सामने बैठो नहीं बैठो, खाना बनाओ, घर का काम करो, इम्पॉर्टेंट है मन बुद्धि से बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? यहाँ भी बहुत समय की बीमारी, आधा कल्प की बीमारी आत्मा को लगी है, तो सर्जन चाहिए ना। तो वो कहते तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। अविनाशी आत्मा के लिए अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध देनी चाहिए, यानी पक्का कर लेना चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भलात्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। जो भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो तो आत्मा ही भोगती है ना। वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख शांति
सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं? यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए। अब फिर बाप क्या करते हैं? चढ़ती कला में ले जाते हैं। तो बुद्धि में सीढ़ी का चित्र आ गया ना सभी के। गाते भी हैं। इस पर क्या गाते हैं? चढ़ती कला तेरे भाणे सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। पार्टीशन के टाइम सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है। पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। यह किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर ज़रूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। क्यों? आत्मिक स्थिति में रह कर करते हैं ना, निज स्वरूप में रहकर, निज गुणों के साथ, निज शक्तियों के साथ। और अभी देह भान वश करते हैं, विकारों के वश करते हैं, विकर्म होते हैं। सीढ़ी उतरते आते हैं। कला कम होते होते उतरना ही है। डेफिनेटली वैल्यू डाउन हो जाती है ना। कितना छी छी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं। सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रालब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रालब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख, शांति, पवित्रता सब थी, और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है। वह पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म को आना है ज़रूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात नहीं।
बैगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वह अभी देह अभिमान में आई है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप कोई ज़रा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बस एक ही काम करना है, अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है। और कोई स्थूल तकलीफ बाबा हमें नहीं देते हैं। बाप और कोई ज़रा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है ना। सबसे पहले तो स्वराज्य मिलता है ना, हमारी कर्म इंद्रियों पर राज्य होता है। तो इसके लिए जो भी पुरुषार्थ करते हैं, चाहे याद का करते हैं, स्वदर्शन चक्र का करते हैं, सब गुप्त रीति करते हैं ना। इसलिए रसम के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। इसी की यादगार है। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। ये भी देखा गया है ना कि 2-4 को भी बताते हैं ना तो पावर नहीं रहती उस बात के अंदर भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी ये भी तो सोचने का विषय है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। समझते कुछ नहीं, कहते हैं याद करते हैं। जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफ़र होते जाते हैं। कांटे से फूल बनते हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला कौन है? बाप है। वह परमात्मा तो सदैव प्योर है। वही आते हैं प्योर बनाने। जो खुद सदा प्योर है ना, वही हम बच्चों को भी प्योर बना सकते हैं। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना। क्या क्या फैशन निकला है। कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र ना पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है। तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। दुनिया में तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। राजा में पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं। पावर है तो धन भी तो पावर है ना। पोस्ट पोजीशन तो है ही, पर उसके साथ साथ वेल्थ भी तो है ना। तो बाबा कहते ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं। जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प
निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। सब भूतों का जो जड़ है, जो आधार है, वो क्या है? देह अभिमान। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं होता है। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगें थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे। बहुत मदद मिलती है, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं? सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। कुछ भी इधर उधर की बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुननी। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। बाबा कहते हैं सिवाय बाबा के ज्ञान की बातों के बाकी सब पत्थर मारने समान है, यानी वेस्ट है। पत्थर नहीं मारते तो ज़रूर ज्ञान रत्न देते हैं। या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे, क्योंकि बाकी सब बातें बॉडी कॉन्शियसनेस के वश होकर बोलते हैं, सुनते हैं ना। बाबा कहते हैं जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते, है ना। इन ज्ञान रत्नों की जो वैल्यू है वो मुख से बयां नहीं की जा सकती। बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, या अमूल्य रत्न खुद बाबा आकर देते हैं। बच्चे जानते हैं क्या? बाबा बहुत बहुत कैसा है? मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। गाते तो आए, अर्थ नहीं समझते थे कि बाबा की कृपा कब होती है, सुख घनेरे क्या होते हैं, है ना। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा, विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। किसको? ब्रह्मा बाबा का है भाग्यशाली रथ, वो भागीरथ है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है चोटी, टॉप नॉच। विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में शिव बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं। कौन है हम सभी? ईश्वरीय संतान। फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। यह लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है। संगम युगी ब्राह्मण टॉप पर है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है।
ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। भले ज्ञान नहीं है परंतु फिर भी उन्हें अज्ञानी नहीं कह सकते। इन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जब हम ही ब्राह्मण देवता बनते हैं तो ज्ञान नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। अगर देवताओं में भी ज्ञान होता तो परंपरा से चला आता ना। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को सब राज सब युक्तियाँ बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। तो ये बाबा सेवा की युक्ति बता रहे हैं। जो इस कुल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह है संगम युग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। ध्यान रखना इस बात का। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरा पॉइंट, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में रहना है ना। कौन मिला है? वरदान है हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कौन है तीव्र पुरुषार्थी? जो हर कर्म में फॉलो फादर करता है, बाबा के स्नेह का रिस्पॉन्ड देता है। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है ना। अटेंशन देना है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं। पहले तो इतना फोटोकॉपी मशीन का प्रचलन नहीं था, तो वह कहते अगर कॉपी करनी होती है तो जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। अगर खुद नहीं कर सकते तो मदद लो, बड़ों की मदद लो, ज्ञान की मदद लो, योग साधना करो, तो कुछ ना कुछ तरीका अपनाओ, नहीं तो फिर टाइम चला जाएगा, टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन है संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्नचित बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो क्या करना है? संतुष्ट रहना है, प्रसन्न रहना है। आज का अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो
अंतर्मुखी बनो। किसी कमज़ोर आत्मा की कमज़ोरी को न देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार है, यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति शुभ भावना रहेगी, है ना। अगर हम ये पाठ पक्का करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, आत्मा के संस्कार पक्के करो, आत्मिक स्थिति में रहकर हर संकल्प, हर बोल बोलो, हर कर्म करो, तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा, सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। सोल कॉन्शियस स्टेज जो है हमारी बहुत सारी धारणाएं अपने आप करा देती है। तो अगर स्वतः योगी बनना है, स्वतः शुभ चिंतक बनना है, तो उसके लिए आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का करो। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी
पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है।